Two brothers. Braxton? It's me, your brother. Can you be in California in 24 hours? How about just call it? How have you been? Merry Christmas. Happy birthday. But it's not your birthday. Birthday's November 11th. Unbelievable. The villain. Guns. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आदमी की जो अकाउंटिंग का सवाल सॉल्व करते करते बंदा ही मार देता है। जी हाँ, इस मूवी का नाम है द अकाउंटेंट 2, यानी कि हमारी जुबान में मुंशी रीलोडेड। इस मूवी में बेन एफ्लेक ने दोबारा से सूट पहना, अपना कैलकुलेटर उठाया और कहता है कि मुझे तुम्हारे टैक्स का हिसाब चाहिए या तुम्हारा सर। तो भाई साहब, अगर तुम्हारा अकाउंटेंट तुमसे ये पूछे कि तुमने इस साल का सेल्स टैक्स भरा है कि नहीं, तो समझ जाओ कि तुम्हें रिफंड नहीं मिलने वाला बल्कि जनाजा मिलने वाला है। तो कहानी शुरू होती है वापस से कि जहाँ पर एक बंदा मर्डर होता है और उसके आखिरी अल्फाज होते हैं फाइंड द अकाउंटेंट। मतलब भाई, अगर एक नॉर्मल आदमी होता ना तो वो कहता मेरा लॉयर बुलाओ, ये बंदा जो है अकाउंटेंट बुला रहा है। तो इस कहानी में क्रिश्चियन वुल्फ जो कि एक ऑटिस्टिक हिटमैन है और वो अकाउंटेंट भी है, मतलब कि मल्टीटास्किंग का एक नेक्स्ट लेवल चल रहा है ना यहाँ पर। वो अपने भाई को बुलाता है जिससे वो पिछले 8 साल से नहीं मिला। ठीक है, पिछली मूवी में उसका एक भाई होता है, उसके बचपन के दिखाए होते हैं स्टोरीज वगैरह, जो ट्रॉमा और वो जिन चीज़ों से गुजरा होता है, तो वो उस भाई को बुलाता है। ठीक है जी, और वो दोनों भाई मिलके निकल पड़ते हैं विलन्स का जो है ना फुल टाइम ऑडिट करने। अच्छा, एक डायलॉग तो मतलब फुल लेजेंडरी था ना। मतलब उसके अंदर ये होता है कि वो कहता है कि तुम्हारी कंपनी की बैलेंस शीट में सिर्फ एक लाइन मिसिंग है, तुम्हारी जिंदगी। मतलब भाई क्या डायलॉग मारा है, वाह। ये हाथ हमको देखा कौन? अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कैरेक्टर्स की। तो पहला कैरेक्टर है क्रिश्चियन वुल्फ का, जो प्ले किया है बेन एफ्लेक ने, विच इज द मेन कैरेक्टर। ये बंदा दुनिया का वाहिद अकाउंटेंट है कि जिसके पास कैलकुलेटर भी है और राइफल भी है। मतलब वो नाश्ते में अलजेब्रा खाता है, लंच में वो एम्यूनेशन और गोलियां शोलियां खाता है और रात को एक्सेल की शीट पी जाता है। दूसरे नंबर पे जो उसका भाई का कैरेक्टर प्ले किया है वो है जॉन बर्थाल, और वो एक ऐसा आदमी है कि जो हर सीन में ना किसी को 360 घुमा के ना जमीन पे चाट देता है। मतलब लग ऐसा रहा है कि उस भाई को सिर्फ इस मूवी में ना सिर्फ फाइट सीन्स के लिए लाया गया है। मतलब प्लॉट गया भाड़ में। तीसरा मेन कैरेक्टर जो है वो मेबेथ मदीना का प्ले किया है सिंथिया ने। मतलब ये वो बंदी है जो मूवी में हर थोड़ी देर बाद ये बोलती है वी हैव टू फाइंड हिम, वी हैव टू फाइंड हिम, वी हैव टू फाइंड हिम। मतलब क्रिश्चियन वुल्फ बेन एफ्लेक उसके सामने से गुजर जाता है और वो ये सोचती रह जाती है क्या ये अकाउंटेंट था या किसी फोटोशॉप का ग्लिच। और भाई एक्शन तो इतना नेक्स्ट लेवल का है ना कि मतलब जॉन विक भी कहेगा कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ। मतलब फुल फंटूश गिरी चल रही है ना। और एक सीन में जो है ना वो क्रिश्चियन वुल्फ 5 बंदे ना गोलियों से उड़ा देता है और फिर बैठ के अपनी बैलेंस शीट में लिखता है एक्सपेंसेस 5 बुलेट्स, इनकम पीस। और एक सीन में ब्रैक्स जो है वो अपने हाथों से 10 दुश्मनों को जो है ना वो फारे कर देता है, मतलब विदाउट यूजिंग एनी वेपन्स। अच्छा, प्लॉट के ट्विस्ट में क्रिश्चियन वुल्फ को एक छोटी हैकर लड़की मिलती है जिसको वो बोलता है कि तुम्हारे नंबर्स ठीक है, तुम अब से मेरे साथ काम करोगी। मतलब ऐसे बंदा लिटरली ऐसे उसको अडॉप्ट करता है कि जैसे एक्सेल की शीट में इंसर्ट रो किया हो उसने। अच्छा, इस मूवी में थोड़े बहुत इमोशनल सीन्स भी हैं, जैसे भाइयों का प्यार हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो और थोड़े बहुत ऑटिज्म के एंगल। लेकिन हर इमोशनल मोमेंट के बाद जो है ना ब्रैक्स जो है ना वो आके किसी ना किसी को ऐसे लात मारता है, मतलब ऑडियंस भी परेशान और कंफ्यूज सी हो जाती है कि हम रोएं इस सीन को देख के या तालियां बजाएं। तो मेरे भाइयों, अगर आपको एक्सेल की शीटें भी पसंद हैं और एक्शन भी पसंद है तो ये मूवी आप लोगों के लिए 5 स्टार ऑडिट है। और अगर आपको बेन एफ्लेक की पोकर फेस वाली एक्टिंग पसंद है तो ये मूवी भी आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर फुल ATM मशीन लग रहा है वो। और अगर आप चाहते हैं कि किसी अकाउंटेंट का रिवेंज देखें तो भूल जाएं रैम्बो, क्योंकि ये है टैक्स बो। एनीवे, सो दिस वाज इट गाइस, ये था मेरा अकाउंटेंट 2 का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखें और मुझे बताएं व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मूवी। वाज आई राइट अबाउट इट? क्या आप लोगों को कुछ समझ आया कि क्या? क्योंकि एट टाइम्स देवर सीन्स की जहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि ये मैं फास्ट एंड फ्यूरियस देख रहा हूँ या मुंशी इमोशनल देख रहा हूँ, या मतलब
समझ रहे हैं मेरी बात? There was a bit of a confusion going on in this movie where the director was also of the view कि यार वो एक लाइन पे लेके चले फिर उसको समझ आता मैं इधर समझ रहे, कुछ इस तरह का था। आप लोग ज़िंदगी में दो जो है वो चीज़ों को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा, एक अकाउंटेंट को और जब उसका मूड ख़राब हो और वो आपसे किसी चीज़ की रसीद मांगे। ठीक है जी, चले फिर नेक्स्ट टाइम के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। यू गाइस टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।